हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप बाय टाइप करके पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आया रहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे तो एक भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो किसका हम जीरोस निकालेंगे और किसका वेरीफाई करेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन आपको दिया नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन हुआ यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सबसे पहले तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हम लोग देख चुके हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर एक पॉलिनोमियल हमको दिया गया है तो यहाँ पे जो दो जीरोस होता है, लेट अल्फा एंड बीटा are its zeros, let alpha and beta are its zeros। तो therefore zeros के बीच में रिलेशन एक होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस, एंड सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, वेयर बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कांस्टेंट, मतलब जो ए यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला हमारा यूज होगा। तो सबसे पहले इसका हम जीरोस निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो वीडियो को आप पॉज करके पहले इसका जीरोस निकालो। तो जीरोस निकालने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। तो अभी बताओ फर्स्ट दो टर्म में कॉमन चले जाएगा x, तो x माइनस फोर, फिर टू कॉमन किया तो x माइनस फोर, अभी ओवरऑल कॉमन चले जाएगा x माइनस फोर होल इंटू एक्स प्लस टू। तो लेट p ऑफ x इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज x माइनस फोर होल इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज x माइनस फोर इक्वल टू जीरो और x प्लस टू इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू फोर और x इज इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ पे जो दो जीरोस निकल रहा है, एक है फोर और दूसरा वाला है माइनस टू। लेट पहले वाले जीरोस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू फोर एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस टू हुआ। उसके बाद मैं कल ही आपको बताया था कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो फोर प्लस माइनस टू इज इक्वल टू फोर माइनस टू विच इज इक्वल टू टू। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको टू मिल गया। कहाँ से, ये जो दो वैल्यू हम फैक्टराइज करके निकाले थे। अभी ये वाला इक्वेशन को आप अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू मिल जाएगा वन एंड बी का वैल्यू मिल जाएगा माइनस टू एंड सी का वैल्यू मिल जाएगा माइनस एट। समझ गए। उसके बाद बताओ अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से निकाल लिया। अभी अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन का मदद से हम कैसे निकालते हैं, तो यस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस रहेगा, इन प्लेस ऑफ बी वी राइट माइनस टू एंड इन प्लेस ऑफ ए वी राइट वन। तो माइनस माइनस कैंसिल होकर ये हो जाएगा टू। ऊपर में भी देखो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा टू निकला है, यहाँ भी निकला है, तो यस वेरीफाइड। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारा यहाँ से कितना हो रहा है, फोर इंटू माइनस टू एंड विच इज इक्वल टू माइनस एट। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, सी बाई ए। Here c is equal to minus 8 and a is equal to 2, sorry a is equal to 1, so which is equal to minus 8। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी हमारा माइनस 8 निकला, तो hence verified। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। तो पहले हम बताओ a का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, तो यस a इज इक्वल टू फोर, b इज इक्वल टू माइनस फोर एंड c इज इक्वल टू वन। इतना दूर आप कर पा रहे होगे। उसके बाद पहला स्टेप हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, यस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए फैक्टराइज करना होगा। तो फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ फोर एक्स, तो माइनस टू ले जाते हैं। तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। फर्स्ट दो टर्म से हमारा कॉमन चले जाएगा टू एक्स, तो अंदर बचेगा टू एक्स माइनस वन। फिर यहाँ से अगर हम माइनस वन कॉमन ले जाते हैं तो अंदर फिर एक बार टू एक्स माइनस वन हो जाएगा। फैक्टराइज करने आपको आता होगा कॉमन लेने। तो फिर p ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन होल इंटू टू एक्स माइनस वन। तो लेट
P of x equals to 0 implies 2x minus 1 whole into 2x minus 1 equals to 0 implies 2x minus 1 equal to 0 or 2x minus 1 equal to 0 implies x is equal to 1 by 2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और x is equal to 1 by 2। तो लेट पहले वाले जीरोस को हम अल्फा से डिनोट करते हैं एंड दूसरे वाले जीरोस को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो हियर comes alpha equals to 1 by 2 and beta is equal to 1 by 2। now alpha plus beta यहाँ से कितना होगा तो 1 by 2 plus 1 by 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, एलसीएम लेना ये सब आपको पता ही होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमको समय बचाना है ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए। अभी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए फॉर्मूला से। तो यहाँ पे बताओ बी की जगह में बी पहले आप माइनस साइन दे देना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे माइनस में कन्फ्यूजन होते हैं और उनका आंसर नेगेटिव में आ जाता है और वेरीफाइड नहीं हो पाता है। तो इसलिए पहले आपको माइनस साइन देना है। उसके बाद इन प्लेस ऑफ बी वी राइट -4 और ए की जगह में 4। तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 1, यहाँ भी 1, हेंस वेरीफाइड। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 1 by 2 इंटू 1 by 2 विच इज इक्वल टू 1 by 4। नाउ अल्फा इंटू बीटा हमारा फॉर्मूला से क्या होता है तो ये c by a। here c is equal to 1 and coefficient of x square that is a is equal to 4। so alpha into beta यहाँ भी आपका 1 by 4 आ जा रहा है। तो दोनों केस में सेम आया तो सेकंड वाला भी वेरीफाइड हो गया। तो अभी तीसरा वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाला टर्म लिखा है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखा है, फिर -7 लिख मतलब x का कोफिशिएंट वाला टर्म। तो ये ऑर्डर में नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते होंगे, गलत कर भी देंगे। क्या है यहाँ पे देखो सबको बोलेंगे कि पहला वाला तो हमारे को मतलब a लेते हैं फिर b लेते हैं फिर c, ऐसे नहीं। पहले इसको हम ऑर्डर में लाएंगे। कौन से ऑर्डर में? p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट में हमको पहला लाना पड़ेगा। तो बताओ इसको क्या लिखोगे? तो यस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तब जाके आप बता सकते हो यहाँ पे a का वैल्यू होगा 6, b का वैल्यू होगा -7 एंड c का वैल्यू होगा -3। समझ गए इतना दो? अभी इसको हम सॉल्व करेंगे मतलब फैक्टराइज करेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, बताओ -18 आ रहा है, -18 और -7 यहाँ पे है तो 9 और 2 को ले जाते हैं तो -9x प्लस 2x माइनस 3। तो पहले दो टर्म से 3x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, फिर 1 कॉमन ले जाते हैं तो 2x माइनस 3। अभी आपका ओवरऑल कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3 होल इंटू 3x प्लस 1। तो ये हमारा p ऑफ x को फैक्टराइज किए तो इतना दूर आ गए। तो लेट नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 0, या लेट लिख भी सकते हो या फिर डायरेक्ट नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 0 ले जाओ एक बार। तो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज यहाँ से आपका x का वैल्यू 3/2 मिल जाएगा और x का वैल्यू -1/3 मिल जाएगा। तो लेट 1 0 be alpha and which is equal to 3/2 and another 0 be beta and which is equal to -1/3। यहाँ तक आप समझ गए। अभी हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो रहा है? तो यस 3/2 प्लस -1/3। तो इसको जब आप एलसीएम लोगे या ब्रैकेट खोल लेते हैं पहले, ये 6 हो गया। अभी अंदर क्या आएगा 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7/6। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आपका 7/6 मिल जा रहा है। उसी तरह अल्फा प्लस बीटा हमारा इक्वेशन से क्या होता है? तो यस -b/a। तो ये केस में तो b हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो -7/6 एंड विच इज इक्वल टू 7/6। दोनों सेम ही आ रहा है, हर केस में सेम आएगा, आ रहा है नहीं आएगा ही आएगा हमारे पास। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा ये कितना आ रहा है 3/2 इंटू -1/3। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये -1/2। अभी अल्फा इंटू बीटा जो होता है फॉर्मूला के हिसाब से c/a। तो हियर c इज इक्वल टू दैट इज कांस्टेंट टर्म -3 एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 6। एंड इसको हम सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो -1/2 निकल जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू
नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x²। मान लो यहाँ पे दिया होता 4x² प्लस 8x। तो अभी आपको दिखाई देता होगा जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 0 तो लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बताओ ए का वैल्यू हो जाएगा 4, बी का वैल्यू हो जाएगा 8 एंड सी का वैल्यू हो जाएगा 0। समझ गए, ये पहला स्टेप। उसके बाद इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 8x हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ से कॉमन चले जाएगा 4x, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, ये हमारा पी ऑफ एक्स निकल गया। उसके बाद नाउ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 implies 4x into x plus 2 equal to 0 implies 4x equal to 0 और x plus 2 equal to 0। तो यहाँ से एक x का वैल्यू आपको 0 मिलेगा और एक x का वैल्यू आपको -2 मिलेगा। तो लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक तो आपको करने आता ही होगा। तो एग्जाम में बाई चांस आपको फार्मूला याद नहीं है और जीरो, इसीलिए आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना अच्छे से सीख लो, ताकि एग्जाम में अगर मान लो आपको ये फार्मूला ये सब चीज़ बाद में किसी को कोई बच्चे को हार्ड भी लगता होगा तो एटलीस्ट आधा अधूरा तो सीखे रहो, कम से कम एग्जाम में छोड़ के आना ना पड़े। इतना भी अगर आप करते हो तो 3 मार्क या 4 मार्क का अगर ये क्वेश्चन होगा तो हाफ मार्क्स तो आपको मिल जाएगा। हाफ मतलब 0.5 नहीं, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा ये कितना है, 0 प्लस -2 एंड विच इज इक्वल टू 0 -2 दैट इज -2। अभी अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है फार्मूला, तो यस -b/a। तो माइनस तो पहले से रहेगा -8/4 विच इज इक्वल टू -2। अभी अल्फा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू -2, और 0 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, ये बचपन से आप जानते हो जब से जन्म हुए हो। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो c यहाँ पे 0 है, 0/4 इक्वल टू 0। तो ये चौथा वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो तुमको दिया है x² - 15। नाउ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सारा टाइप जितना भी यहाँ पे बन सकता है मैं सबका एक एक टाइप लिया हूँ। तो पी ऑफ एक्स मान लो आपको दिया गया है x² - 15। तो यहाँ पे हमारा देखो जो कोफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म है वो यहाँ पे गायब है, गायब है मतलब दिया नहीं गया है। तो इसको आप पहले अरेंज करके लिख लो, x² प्लस 0 इंटू x -15 लिख सकते हो। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -15। यहाँ तक समझ गए। ये सिर्फ हम a, b और c लिखने के लिए इसको ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका जरूरत हमको कुछ देगा ही नहीं। तो p ऑफ x इक्वल टू x² - 15। अभी देखो पहला स्क्वायर है, दूसरा तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसको हम बना सकते हैं। तो अभी बताओ a² - b² ये क्या होता है, तो यस a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, ये भी बचपन से आप जानते ही रहोगे। तो p ऑफ x इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस √15, 15 मतलब √15 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो p ऑफ x, अभी उसको ब्रैकेट खोलोगे तो x प्लस √15 होल इंटू x माइनस √15। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई वे में फैक्टराइज कर ही लिए, तो सारा चीज़ पॉसिबल है फैक्टराइज, बस हमको दिमाग लगाना है। तो नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज x प्लस √15 इंटू x माइनस √15 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x प्लस √15 इक्वल टू 0 और x माइनस √15 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ √15 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ √15। तो एक को हम अल्फा लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे √15 एंड बीटा इज इक्वल टू हो जा रहा है माइनस ऑफ √15। सो ये माइनस और ये प्लस। तो अभी अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ रहा है, तो √15 प्लस माइनस ऑफ √15। तो सॉल्व करने से 0 आ जाएगा। अभी अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा इक्वेशन से कितना निकल रहा है, तो -p/a। तो यहाँ पे b का वैल्यू 0 है, तो माइनस ऑफ 0/1 विच इज इक्वल टू 0। अभी अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस ऑफ √15 इंटू प्लस ऑफ √15। तो माइनस √15 इंटू √15 एंड विच इज इक्वल टू -15। ये तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अभी अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a, तो c कितना है यहाँ पे -15/a1, तो -15 हो गया। तो देखो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया।
अभी हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक नया टाइप का। लास्ट बोलने से ये जो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देख रहे हैं इसका लास्ट वाला करेंगे। ये एक्चुअली नंबर 1 था, 2 में गलती से लिख दिया हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, उसका सब बिट्स हम देख रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू लास्ट बिट 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। अभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको दिक्कत आता होगा। तो सबसे पहला स्टेप आप बताओ a का वैल्यू यहाँ पे कितना है। तो हियर a इज इक्वल टू 4√3, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2√3। इतना तो आपको करने आता ही होगा। तो फर्स्ट स्टेप हो गया a b और c खोज के लिख देना, मतलब कंपेयर करके a b और c फर्स्ट स्टेप लिख देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए ये दोनों टर्म को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 इंटू 2 हो जा रहा है 8, √3 इंटू √3 3, तो -8 इंटू 3 हो जा रहा है -24। तो अभी ऐसे दो नंबर चूज करो, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। ऐसे दो नंबर चूज करो जिसको हम इंटू करने से -24 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से 5x आना चाहिए। तो क्या क्या है वो दो नंबर, तो 8 इंटू 3। अभी देखो 8 3 क्या होता है 24 और 8 माइनस 3 होता है 5, तो वो दो नंबर ले लेते हैं। तो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 टाइम्स ऑफ √3। समझ गए पहला स्टेप। उसके बाद कॉमन लेना, तो ये दो टर्म से कॉमन किया जा सकता है, ये दो टर्म से। तो यस 4x कॉमन चले जाएगा। तो 4x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है √3x प्लस 2। सिमिलरली यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यस सिर्फ √3। तो √3 लेने से √3x माइनस 2 आ जा रहा है, सॉरी प्लस 2, क्योंकि बाहर माइनस साइन कॉमन लिए तो प्लस 2 यहाँ भी आ जाएगा। अभी ओवरऑल कॉमन p ऑफ x इज इक्वल टू √3x प्लस 2 होल इंटू 4x माइनस √3। तो कितना हो जाएगा, नाउ p ऑफ x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज √3x प्लस 2 होल इंटू 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो अभी बताओ x का वैल्यू आ जाएगा -2/√3 और एक x का वैल्यू आ जाएगा √3/4। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -2/√3 एंड बीटा इज इक्वल टू √3/4। यहाँ तक समझ गए। अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा एक बार हम यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/√3 प्लस √3/4। तो क्या हो जाएगा ये 3√4। तो ऊपर आ जाएगा -8 प्लस √3 इंटू 3 3, तो ये -5/3√4 आ जाएगा। अभी अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है -b/a। ये फॉर्मूला तो आप जानते हो, अल्फा प्लस बीटा साइड में ही लिखा गया। तो -b मतलब -5/a का मतलब 4√3। यहाँ पे कुछ दिक्कत आया है, सॉरी ये जो लिखा है √3 इंटू 4 ये एक्चुअली 4√3 होगा। समझ गए। उसके बाद ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। अभी अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कितना हो रहा है, तो -2/√3 इंटू √3/4। तो √3 कैंसिल हो जाएगा और ये डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा। अभी अल्फा इंटू बीटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है c/a। तो हियर c इज इक्वल टू -2√3 एंड a इज इक्वल टू 4√3। तो √3 2 ये सब कैंसिल होने के बाद अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी आपको -1/2 मिलेगा। तो ये था 6 से 7 क्वेश्चन जो कि हमारा फर्स्ट टाइप का था, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू इतना। जो भी क्वेश्चन था हमारा ये 7 बिट। इसके अलावा तो मेरे हिसाब से और नहीं पूछ सकता है। ये 6-7 टाइप अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ वाला टाइप। तो कभी कभार आपको क्वेश्चन दे दिया होगा फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो स्टेट द नंबर ऑफ जीरोस। मतलब कुछ 3-4 अभी हम ग्राफ देखेंगे और वो ग्राफ के मदद से हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो सबसे पहला ग्राफ है, सपोज ये एक ग्राफ दिया है, ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई, ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स।
तो अभी बताओ यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना होगा। तो अभी हमारा बताओ कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो याद करो जब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे या पढ़ रहे थे, उस केस में मैं आपको बताया था कि कोई भी एक पॉलिनोमियल का हम जीरोस निकालते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब उसका डिग्री चाहे कुछ भी हो, उसका जो हम नंबर ऑफ जीरोस या जीरोस कैसे निकालते हैं, वो एक्स एक्सिस में जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो उसका जीरोस होता है, और जितने बार इंटरसेक्ट करता है वो होता है उसका नंबर ऑफ जीरोस। तो अभी बताओ ये जो ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस में कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन, सपोज ये ग्राफ दिया है, ऐसे दे दिया है, ये दिस इज आवर y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो अभी देखो ये एक्स एक्सिस में कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हियर द नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। समझ गए। एक टाइप का क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सपोज आपको, इसको हटा देता हूँ, सपोज ये आपको ऐसे दिया गया है, तो अभी बताओ यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस एक ही होगा क्योंकि ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सपोज एक कर्व है, सपोज ये एक कर्व है और ये एक लाइन है, तो ये जो पर्टिकुलर लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या करता है, एक कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो हमेशा याद रखो, ऐसे अगर टाइप कर दिया होगा एक ही बार टच हुआ होता है, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग मानते हैं बच्चे लोग कि ये दो बार टच कर रहा है, तो ये केस में आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट विच वी विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ सर्कल। सर्कल चैप्टर में ये चीज़ें हम अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी तीसरा क्वेश्चन है वही, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to this and verify its relationship and verify the relationship between the zeros and its coefficient। तो देखो अभी ऐसे टाइप का पॉलिनोमियल आपको देख के शॉक हो गए रहोगे। तो p of x यहाँ पे दिया है ab² प्लस जो भी दिया है, हमको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जीरोस। और जीरोस निकालने के लिए हम क्या मेथड पढ़े अभी तक के लिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को तुम अगर यूज़ करोगे तो उससे अच्छा तुम सुसाइड ही कर लो, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो b² x माइनस ac x माइनस bc। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अभी ये दो टर्म है, ये फर्स्ट टू टर्म में आपको मैक्सिमम क्या कॉमन जा रहा है उसको गौर करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ भी आपका b है, यहाँ भी b है, तो मान लो हम bx कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा ax प्लस b। सिमिलरली यहाँ पे आपका दो टर्म्स नेक्स्ट टू टर्म में कॉमन किया जा रहा है, तो ये सी एक कॉमन है और एक माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस सी अगर आप कॉमन लेते हो तो अंदर सेम ए एक्स प्लस बी आ जा रहा है। तो देखो ये इजीली फैक्टराइज हो जा रहा है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओवरऑल कॉमन ए एक्स प्लस बी होल इंटू बी एक्स माइनस सी। अभी नाउ पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 implies ए एक्स प्लस बी होल इंटू बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी का वैल्यू भी आपको 0 मिलेगा और बी एक्स माइनस सी का वैल्यू भी आपको 0 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और x इज इक्वल टू सी अपॉन बी, x इज इक्वल टू सी बाई बी। तो देयरफॉर लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड बीटा इज इक्वल टू सी बाई बी। समझ गए यहाँ पे। तो अभी आपको देखते साथ ही स्मॉल बी स्मॉल ए दिखाई देता होगा तो कंफ्यूजन और एक बार आया होगा। तो सपोज ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम कैपिटल ए कैपिटल बी, मतलब ये जो यहाँ पे तो ऑलरेडी स्मॉल लेटर यूज हो गया है, तो मान लो ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम कैपिटल से लिखते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो कैपिटल ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ए बी, कैपिटल बी की जगह में क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और कैपिटल सी की जगह में माइनस बी सी। तो अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा ये दो वैल्यू से क्या आ रहा है आपका, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई बी। तो एलसीएम चले जाएगा ए इंटू बी ए बी, तो ऊपर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। समझ गए। अभी अल्फा प्लस बीटा जो हमारा इक्वेशन से निकालते हैं वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो हियर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड ए का वैल्यू है ए बी।
तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई ए बी, देखो दोनों सेम आ गया है। तो जितने भी हाई टू हाई लेवल क्वेश्चन होगा आप हमेशा अपना बेसिक्स याद रखो कि हमको क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तो ये होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट हम ब्रैकेट खोलेंगे, फैक्टराइज करेंगे, जीरोस निकाल लेंगे और स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, आपका आंसर 100% निकलेगा। यही हमारा मैथ का एक खासियत है। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कितना निकल रहा है, माइनस बी बाई ए इंटू सी बाई बी। तो इसको ब्रैकेट मतलब कैंसिलेशन करोगे तो माइनस सी बाई ए मिल जाएगा। अभी अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, सी बाई ए, तो यह सी इज इक्वल टू माइनस बी सी और ए की जगह में ए बी, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस सी बाई ए यहाँ से भी आ गया। तो देखो इजीली सॉल्व हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ चौथा नंबर क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of polynomial p of x is equal to x square minus px plus q, x square minus px plus q. Find the values of first alpha square plus beta square और दूसरा है 1 by alpha plus 1 by beta। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if alpha and beta are the zeros of p of x is equal to x square minus px plus q, find the values of alpha square plus beta square and alpha 1 by alpha plus 1 by beta। तो सबसे पहले देखो p of x is equal to क्या दिया गया है, तो x square minus px plus q। तो अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा ये आपका कितना होता है, जो भी ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन होगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसको जब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, बी का वैल्यू माइनस पी मिलेगा और सी का वैल्यू मिल जाएगा क्यू। यहाँ तक कर लोगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो पहले रखेंगे और बी की जगह में माइनस पी बाई ए की जगह में 1, तो ये हो जाएगा पी। अभी अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो यह सी बाई ए, तो सी हमारा यहाँ पे क्या है क्यू और ए 1, तो क्यू। समझ गए, अल्फा प्लस बीटा आपको पी मिल गया और अल्फा इंटू बीटा आपको क्यू मिल गया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ये आपका क्यू है। हुआ फर्स्ट बिट हमको दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अभी हम अलजेब्रा का फार्मूला यूज करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम ये दो चीज़ का मदद से कैसे निकाल सकते हैं, तो यस इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। याद रखे रहो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है इन मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का मदद से। तो यहाँ पे अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले रहे हो तो यहाँ पे माइनस 2ab लोगे, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले रहे हो तो यहाँ पे प्लस 2ab लोगे। ये आप वेरीफाई करके देख भी सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है पी, तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू, तो इसको ब्रैकेट खोलने से पी स्क्वायर माइनस 2q। ये आपका फर्स्ट का आंसर निकला, पी स्क्वायर माइनस 2q। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेकेंड बिट 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो इसको जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। तो अभी बताओ अल्फा प्लस बीटा हम कितना पाए हैं पी और अल्फा इंटू बीटा क्यू। तो देख लिए क्वेश्चन क्या था, इफ अल्फा, और एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे पूछा था, और दूसरा था 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पी ऑफ एक्स का वैल्यू जो गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू लिखे। उसके बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे हम ए बी और सी का वैल्यू कंपेयर करके लिख दिए।
अभी अल्फा प्लस जैसे भी टाइप का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा, जैसे भी टाइप मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसके बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी के लिए आप इतना देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई ए निकाल के पी निकला। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा जब निकालोगे तो क्यू निकला। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड 2ab का फॉर्म में क्या होता है, तो यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो स्क्वायर वैल्यू रखेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2q मिल जाएगा। फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेने से अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, उसको अरेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मिल गया है पी और अल्फा इंटू बीटा मिला है क्यू, तो ये पी बाई क्यू। तो आज के क्लास में हम इतने ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल हम 20-22 क्वेश्चन ये पॉलिनोमियल्स का देखेंगे। अभी सिर्फ हमारा 4 या 5 ही खत्म हुआ है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।